जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में पेश करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से अपना शुक्राना पेश करना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ घर का, कुछ बीमारदारी, इसकी वजह से नहीं कर सकी। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिव जी आपका लख लख शुक्राना और गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आपने सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से किया। मैं अपना ये जो शुक्राना सत्संग है पिछले महीने से शुरुआत करना चाहती हूँ। पिछले महीने 19, 20, 21 को कश्मीर में मेरा एक संस्कृति का प्रोग्राम था, जो उपनयन संस्कार होता है जनेऊ का, वो प्रोग्राम था। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से बोल रही हूँ और वो 19, 20, 21 को वो प्रोग्राम था। 19 को मेहंदी रात थी, 20 को भात था, 21 को जनेऊ का प्रोग्राम था। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम था और उसके बाद 24-25 को साहित्यिक प्रोग्राम था कश्मीर में ही। ये दोनों ही प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से शुरुआत हुए। हम 13 तारीख को मुंबई से गुरुजी को साथ लेकर के कश्मीर के लिए रवाना हुए और मैंने उनसे निवेदन किया, आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ साथ रहना और आपको ही ये कार्यक्रम कराना है गुरुजी, इसलिए मेरे साथ साथ रहना। सबसे पहला पड़ाव जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो 17 किलो अलाउड होता है, मेरे पास 30 किलो सामान था। तो मैं बड़ी परेशान थी, क्या करूं क्या ना करूं। खैर गुरुजी ने किसी तरह से इधर उधर करके वो सारा सामान निकलवा दिया और हम कश्मीर के लिए रवाना हो। कश्मीर पहुंचे तो हम खीर भवानी मंदिर में गए और वहाँ पर सबसे पहले हमने जो जनेऊ है उसकी तैयारी करी। सभी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से हो गई और ठीक ठाक से हो गया। 19 तारीख को प्रोग्राम भी शुरुआत हो गई। जिन बच्चों का उपनयन संस्कार होना था वो भी आ गए, उनके परिवार भी आ गए, सब कुछ हो गया और बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। 21 तारीख को ये शाम तक ये जनेऊ का प्रोग्राम हुआ और 22 तारीख को हमने सुबह उसका मत्था टेका और उसको समाप्त किया। उसके बाद में दूसरी तैयारी के लिए 24-25 के लिए जो श्रीनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, वहाँ के लिए चल पड़ी। वहाँ पहले मेरा जहाँ प्रोग्राम था तो उसके लिए वो लोग 50-50 हज़ार किराया मांग रहे थे, जो मेरी हैसियत के बाहर था। उसके बाद मैंने वहाँ किसी और से बात की तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर कर लो, उनके वहाँ एक हॉल था, वहाँ कर लो। खैर वहाँ मैंने जाने की तैयारी करी, सब कुछ कर रही थी, तभी मेरा मोमेंटो का पार्सल आया। तो मैंने जब उस मोमेंटो को खोला तो देखा कि उसमें 21 मोमेंटो टूटे हुए हैं। तो बहुत ही परेशान भी हुई, लेकिन तभी मैं डलगेट की तरफ गई और नए मोमेंटो मैंने बनवाए। शाम को रात को 12 बजे वो कंप्लीट हुए और वहाँ से मैं लाई। किसी तरह से धड़ पकड़ करके वो चलता रहा और मैंने जो वो हॉल में ऊपर प्रोग्राम करने का सोचा था वहीं पे सारी तैयारी करी। लेकिन हालांकि मैं खुद सीढ़ी चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है और मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, लेकिन मैंने कहा मरता क्या ना करता, अब यही प्रोग्राम करना है। तभी 2 बजे रात को मुझे एक समाचार आया, एक फ़ोन आया कि डायरेक्टर साहब ने फ़ोन किया कि आप वीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना प्रोग्राम कर लीजिएगा। तो कल सुबह उठते ही फिर वहाँ के लिए तैयारियाँ शुरू हो गई और 2 दिन 24 और 25 मेरा वहाँ पे वो साहित्यिक प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत ही दूर दूर से लोग आए थे, बाहर से भी लोग आए थे। चेन्नई से श्रीविद्या जी आई हुई थी और बेंगलोर से धारवाड़ साहब आए थे और साहित्य अकेडमी के शाद रमज़ान जी और मोहम्मद ज़मान आजुर्दा जी आ रहे थे। हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर अर्पणा सौरसत थी और ये प्रोग्राम हमारा हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के साथ में था
और क्षेत्रीय जो हमारी डायरेक्टर थी प्रोफेसर अर्पणा सारस्वत और रजनी जी, दोनों वहाँ पर आए हुए थे। और सबसे अच्छी बात तो ये कि कांची मठ के जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने हमारे विशेष अतिथि के लिए अपना एक शॉल और एक माला भी भेजी थी, जिससे हमने उनका स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ और शॉल भी भेजे थे, जिससे हमने अन्य अतिथियों का, अन्य साहित्यकारों का सम्मान किया। और जेनेऊ के जो बच्चे थे उनका भी वहाँ पे सम्मान हमने किया। और वहाँ से उन्होंने एक चांदी के सिक्के भी भिजवाए थे। वो चांदी के सिक्के भी उन बच्चों को हमने पहले ही पहना दिए थे, लेकिन उस दिन उनका भी सम्मान हमने किया। तो क्योंकि ये जनेऊ का जो प्रोग्राम था, ये स्वामी जी शंकराचार्य विजेंद्र जी ने ही शुरुआत करी थी। तो इसलिए वही पिछले 2 सालों से वही वे शुरुआत करवाते हैं, जिसको मैं संपन्न उनके आशीर्वाद से करवा देती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी ने ये 2 दिन का हमारा प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है, बहुत ही सफल किया, बहुत ही अच्छा हुआ। अमृतसर से विनोद तनेजा जी आए हुए थे, और प्रोफेसर राजेंद्र साहिल जी आए हुए थे। राजेंद्र जी और एक राजेंद्र जी भी आई हुई थी, और इसके अलावा रूप कमल जी भी आई हुई थी। काफ़ी लोग आए हुए थे, तो खचाखच हाल भरा हुआ था, और प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा हुआ। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को करवाया। इसमें प्रोफेसर अनिल शर्मा जोशी जी भी आए हुए थे। हालांकि वो 24 तारीख को, फिर 25 तारीख को चले गए थे, क्योंकि उनको देहरादून के किसी और प्रोग्राम में जाना था। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने पूरा दिन अटेंड किया। बहुत अच्छी तरह से हमारा प्रोग्राम हुआ। 24 को ही आफ्टरनून में चले गए थे। तो इस तरह से काफ़ी गण्यमान्य लोग आए थे, सबने अपना प्रोग्राम दिया। 2 दिन की हमारी टीवी कवरेज वगैरह भी चल रही थी, और हर तरह से हमारा प्रोग्राम अच्छा हुआ। हमने इस बार माता पिता के नाम पर पुरस्कारों को भी वितरित किया था, और काफ़ी लोगों ने अपने माता पिता के नाम से भी दिया था। तो इस बार जो प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद राजन भाषा सेतु सम्मान जो है, वो प्रोफेसर वाइस चांसलर मोहम्मद गनई साहब को दिया गया। और इसी तरह से विनोद वल्ली जो मतलब स्मृति साहित्य पुरस्कार था, वो भी विनोद तनेजा जी को दिया गया। योगिनी जयावल्ली जी का भी जो स्मृति साहित्य पुरस्कार है, वो भी वहाँ पर रोहिणी वैष्णवी जी को दिया गया। और इसी तरह से और भी कई पुरस्कार थे। ओ एन कोल साहब का जो उनके नाम से भी एक पुरस्कार था, उनके पिता के नाम से भी, वो भी दिया गया। और इसी तरह से पद्मश्री चमनलाल सफरू जी के नाम से भी एक पुरस्कार, स्मृति पुरस्कार दिया गया, जो कि हिंदी कश्मीरी संगम की तरफ से ही दिया गया था। और वो हमने साहित्यकारों को दिया। डॉली तिक्कू को भी हमने दीनानाथ नादिम के नाम से स्मृति साहित्य पुरस्कार दिया। तो इस तरह से कुल मिला के कई 12-15 पुरस्कार भी हमने वहाँ पर ये नकद पुरस्कार भी वितरित किए, जिसमें हमने मुक़दमी साहब को, फरहा खान को, मोहित अहमद भट्ट को और फैज़ल शाह को, इनको भी दिया, क्योंकि ये भी वहाँ पर कल्चर के प्रोग्राम्स बराबर कर रहे हैं। और इनके प्रोग्रामों को भी हम इनके कामों को सराहना देते हुए भी हम इनको पुरस्कृत किया। और सभी काम बहुत अच्छी तरह से हो गया। और खाना सारे साहित्यकारों को वापस पहुंचाना, घुमाना, ये वो सभी अच्छी तरह से हुए। और सबसे अच्छी बात है कि सभी साहित्यकार हंसते खेलते आए, हंसते खेलते चले गए। कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को भी कोई सेहत खराब नहीं हुई। सब अच्छी तरह से हंसते खिलखिलाते आए और हंसते खिलखिलाते चले गए। हमने सभी का जितना हमसे हो सका, हमने सबका स्वागत किया, सबका सभी कार्यभार किया। सभी ने अपने प्रपत्र वाचन वगैरह भी किए, और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये प्रोग्राम हुआ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने 12 से लेकर 26 तारीख 27 तारीख तक इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से करा। किसी भी तरह की बाधाएं अनेक आई, लेकिन बाधाओं का निराकरण भी होता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से हुआ, सफलतापूर्वक हुआ। कोई पानी नहीं बरसा, कोई मौसम नहीं खराब हुआ, किसी का स्वास्थ्य नहीं खराब हुआ। तो इसके लिए लख लख शुक्राना। और गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का, हमारे साथ साथ रहने का, हमारे हर कार्य को पूरा करने का, और
आप सभी आप सभी सत्संग जी का भी, जो मेरे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, उनका भी लख लख शुक्राना, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद और गुरु जी के आशीर्वाद से ही ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। क्योंकि ये प्रोग्राम हर साल मैं अक्टूबर में कश्मीर में और अगस्त में लद्दाख में करती हूँ, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रोग्राम हुआ, और जिसमें कदम कदम पर, हर पल, हर सांस में, हर कदम पे गुरु जी ने साथ दिया। तो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। बिना किसी क्रोध के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मन मुटाव के, बिना किसी भेदभाव के ये कार्य संपन्न, दोनों कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुए। क्योंकि हमारा जो विषय था, एक तो शैविज्म पर था कि कश्मीर साहित्य में शैव का व्यवहारिक रूप क्या है, और हिंदी, कश्मीरी, बकरवाल, डोगरी, इन भाषाओं की का जो सांस्कृतिक जो व्यवहारिक पक्ष है वो क्या है, इनका आपस में क्या सांस्कृतिक संबंध है। हमारा विषय भी यही था, जिसमें सबने अपने प्रपत्र वाचन वगैरह प्रस्तुत किए, बोला भी, और बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो मैं गुरु जी की लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ हमारे अंग संग रहने का, उनका हर पल साथ देने का, और उन्होंने जिस तरह से कार्य को संपन्न किया उसके लिए भी मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आज के इस सत्संग को, अपनी वाणी को अगले सत्संग तक के लिए विराम देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मुझे और भी अपना एक सत्संग पेश करना है। क्योंकि उसके बाद ही हम 28 तारीख को वहाँ से चले थे, और फिर दिवाली की तैयारियां शुरू हो रही थी, और वहाँ से आते ही हम बॉम्बे फिर से पहुँचे। और अब उस वो शुक्राने को प्रस्तुत करने के लिए मैं तब तक के लिए थोड़ा अपनी वाणी को विराम दूंगी। और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना, हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना, हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना। प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की, श्रीनगर, कश्मीर से। सबसे पहले मैं आज का सत्संग, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी के महामंत्र के बाद आज का शुक्राना सत्संग मैं कहना चाहती हूँ। ये मैं 28 अक्टूबर को कश्मीर से अपना कार्यक्रम करके आ गई थी। उसके बाद पहली नवंबर को दिवाली थी। उसके पहले धनतेरस, छोटी दिवाली, ये सारी चीज़ें थी। जैसे ही मैं यहाँ मुंबई पहुँची, तो मुझे सूचना मिली कि मेरी बहन मेरे पास आ रही है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसे किसी की ज़रूरत थी, तो वो इसलिए कल सुबह आ रही है। तो मैं सुबह सुबह उठी और मैंने दिवाली की सारी तैयारियां, सारा सामान सुबह सुबह जाके लेके रख लिया। फूल, पत्तियाँ, ये फोटोग्राफ, और भी जितनी भी चीज़ें थी सब ला के रखी, क्योंकि मुझे मालूम था उसके आने के बाद मैं नहीं निकल पाऊंगी। तो खैर गुरुजी ने मेरी मदद करी, और सारा सामान मैंने 11 बजे तक खरीद लिया, और 12 बजे तक मैं घर भी आ गई थी सारे सामान के साथ। तब तक मेरी बहन भी आ गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसको फिर मैंने 15 दिन तक मैं उसकी देखभाल करती रही।
और रोज़ सुबह मैं गुरुजी का दिया हुआ जो जल प्रसाद था वो उसको पिलाती थी और मैं खुद भी पीती थी और गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती थी कि वो ठीक ठाक रहे, यहाँ पे ठीक ठाक रहे, अपने घर अच्छी तरह से जाए और वो ठीक भी हो जाए। खैर गुरुजी के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक रही और जब धनतेरस आया तो जैसा जैसा धनतेरस में गुरुजी ने बताया और लोगों ने बताया वैसे ही मैंने भी पूजा करी, वही मैंने सारा सामान भी लाया। मैंने गुरुजी के लिए उस दिन एक नई प्लेट, एक गिलास, एक कटोरी, एक चम्मच भी लाया और हालांकि मैंने पहले से भी ला के रखा हुआ था, लेकिन उस दिन भी मैंने एक और ख़रीदा। उसके बाद छोटी दिवाली आई, उस दिन भी मैंने दिया जलाया जैसे गुरुजी ने बताया। फिर बड़ी दिवाली के दिन भी मैंने दिए जलाए और पूजा करी और जितना भी प्रसाद था वो सब रखा और मैंने महालक्ष्मी का प्रसाद भी बनाया था वो भी रखा और बहुत अच्छी तरह से पूजा करी। और रात को 11:30 बजे मैंने दरवाजे पे उसका एक गोल सिंदूर से बनाया लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए और दरवाज़ा खुला रखा मैंने 12 बजे के बाद। तो काफ़ी देर तक मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने पूजा वगैरह अपनी सारी अर्चना करी। गुरु जी ने सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु जी ने किसी भी चीज़ में कोई अड़चन मुझे नहीं आई। सारी पूजा मुझे शांतिपूर्वक मैंने करी और बहुत अच्छी तरह से करी और मन को बड़ा शांत था और मैं इन 15 दिन जो थी अपनी बहन को भी बहुत अच्छी तरह से देख सकी थी। जो हम खाना बनाते थे वही वो भी खाती थी और अच्छी तरह से रही। और 6 महीने के बाद उसको अपने घर जाना था क्योंकि उसके पति के 6 महीने की पूजा थी। उसके 6 महीने पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हुआ है, तो उसके लिए वो गई थी। मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन उसकी ज़िद की वजह से मुझे भी जाना पड़ा और मैं भी वहाँ चली गई। तो इस तरह से ये 15 दिन बहुत ही राज़ी खुशी के बीते। हमने पूजा पाठ भी करा, हमने अपनी सारी तैयारियाँ भी करी, हमने बीच-बीच में गुरु जी को भोग भी लगाया और जल प्रसाद भी पीते रहे और मेरी बहन भी ठीक रही और घर का सारा माहौल भी ठीक रहा। तो मैं शुक्राना लख लख बार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने सभी कार्य हमारे बहुत अच्छी तरह से करवा दिए और मेरी बहन को भी ठीक ठाक रखा। जबकि मैं यही प्रार्थना करती रहती थी कि वो मेरे पास आई है लेकिन वो ठीक ठाक रहे, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही मेरा कश्मीर का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो गया था। मैं सत्संग भी करना चाहती थी लेकिन उसका कुछ मतलब आसार बन नहीं रहे थे। तो वो जब चले गए तो फिर मैंने सोचा था कि मैं वो सत्संग भी करूँगी। तो आज का मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी का महामंत्र से ही कह करके ख़त्म करूँगी अगले सत्संग के तक के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शत शत नमन आपको। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरे हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना, हर तरह से आपका शुक्राना, क्योंकि आप जो समय समय पर अपना मार्गदर्शन करते रहते हैं और मुझे अच्छा बुरा सब समझाते हैं। मुझे जो यहाँ गुरु जी के आश्रम से ब्लेसिंग वाले ब्रेसलेट मिला हुआ था, मैंने अपनी बहन को भी एक पहना दिया था और उसको बोलती थी कि इसी को देख करके तुम शुक्राना कर लिया करो, और मैंने उनको वो पहना भी दिया। पहले भी उनको एक बार मिला था लेकिन वो पता नहीं क्यों टूट गया था, तो अभी मैंने उनको ये दूसरा भी पहना दिया। तो आज का शुक्राना मैं अगले शुक्राना करने के तक के लिए अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ
और लख लख शुक्राना संगत जी का भी, जो सभी संगत मेरे इस शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं, उन सब का भी शुक्राना। मेरे सत्संग को पेश करने वालों का भी शुक्राना। जो भी सुन रहा है, या जो भी चाहे थोड़े दिल के टाइम के लिए ही मेरे इसको सुन रहा है, उनका भी लख लख शुक्राना। और गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मुझे हर बात की चेतावनी, मुझे हर बात सिखाने के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का मैं अपना ये सत्संग शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं प्रोफेसर बीना बत्की, कश्मीर से। और सबसे पहले आज का सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना। और मेरे इस सत्संग को सुनने वालों, जितनी भी सत्संग बैठे हैं, जितने भी अंकल आंटी जी हैं, उनका भी लख लख बार शुक्राना, जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। ये शुक्राना मैं अक्टूबर महीने का पेश करना चाहती हूँ। 13 तारीख, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी बहन मेरे पास आई थी, जो जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं कश्मीर से आई थी, और कश्मीर के आते ही वो दूसरे दिन सुबह आ गई थी। खैर, मैंने उसके साथ ही अपना दिवाली वगैरह मनाई और सब कुछ अच्छी तरह से किया। गुरु जी ने सारा सामान वामान सब कुछ मुझे खरीदवा दिया, सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे तक ही। और उसके बाद मैं सिर्फ बहन की साथ ही बैठी रहती थी, क्योंकि उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि उसके पति को की मृत्यु हुई, 6 महीने हुए थे उसके लिए, उसको फिर गाजियाबाद जाना था। तो वो 12 तारीख को को चली गई, और मैं 13 तारीख को गई, क्योंकि उसने मुझे भी कहा तुम ज़रूर आना, तुम ज़रूर आना, और मैं भी चली गई। मैं जब तक वो यहाँ रही, मैं सुबह शाम उसको जल प्रसाद पिलाती थी, और गुरु जी से निवेदन करती थी कि इसको ठीक ठाक रखना, ये यहाँ से ठीक ठाक जाए। और गुरु जी ने वाकई में वही किया। जब तक वो यहाँ रही, खुद चलती थी, फिरती थी, ठीक खा रही थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही वो गाजियाबाद, वहाँ साहिबाबाद पहुँची, तो उसका 6 महीने की पूजा जो उसके पति की थी वो हो गई, और दूसरे दिन और पूजा होती है। वो करके शाम को उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, और उसी दिन शाम को हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके बाद मैं भी वहीं पर ही थी। पहले वो आईसीयू में थी, तो मैं घर में थी, और सुबह शाम हम लोग मिलके आते थे। मैंने गुरु जी का तब भी बहुत बहुत शुक्राना किया कि वो मेरे घर से अच्छी तरह से गई और ठीक ठाक है थी। लेकिन यहाँ आके अब वो बीमार हुई, तो उसका बेटा और उसकी बहू, वो सब लोग देखभाल रहे थे। फिर मैंने भी उसके साथ 10 दिन हॉस्पिटल में बिताए। मैं वहाँ पर उसकी देख रेख कर रही थी। आखिरी दिन वहाँ पर मैं उसको तेल लगा रही थी सर में, और जब वापस बैठी तो मैं सोफे पे बैठने की बजाय नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मुझे राइट साइड में थोड़ा लग गई थी। तो काफ़ी थोड़ा लग गई थी। तो फिर मैं अपने घर चली गई, मेरा बेटा मुझे लेने आ गया, और मैं घर चली गई। वहाँ 5-7 दिन तक मेरा बेटा मेरी सेवा करता रहा, और गर्म पानी की बोतल वगैरह वो देता रहा, तो उससे काफ़ी थोड़ा फ़र्क पड़ गया था, काफ़ी ठीक हो गया था। तो हफ्ते 10 दिन रहने के बाद मुझे यहाँ भी बॉम्बे भी आना था, क्योंकि यहाँ भी देखना भालना था, पैसे देने थे, वो सारा काम भी करना था। खैर, जब मैं गिरी तो सबसे बड़ी बात है कि मैं ऐसे गिरी कि ठीक है, चोट तो लगी ही। मैंने एक्सरे भी करवाया था, उसमें कोई हड्डी नहीं टूटी थी। उसने कहा शायद मांस फट गया होगा। तो एनीवे, गुरुजी की कृपा से मैं उस वक़्त, बहुत कुछ लग भी सकती थी, बच गई। फिर जब 8-10 दिन के बाद मैं अपने घर से, अपने बड़े बेटे के घर से, तो मेरे पति भी वहीं पे थे, बेटा भी वहीं पे था, जब चली, तो मैं स्टेशन जब पहुंची तो मुझे बहुत देर तक वहाँ पे बैटरी गाड़ी नहीं मिली।
तो बिल्कुल 5 मिनट मेरे गाड़ी निकलने के रह गए और मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी कि आप मेहरबानी करके मुझे गाड़ी पे बिठवा दे और बैटरी गाड़ी भिजवा दे, मेरी गाड़ी ना छुटवाएं आप, क्योंकि अब फिर से वापस जाना और ये सब करना एक सिरदर्दी थी। ऑलरेडी मैं 3 बार उस बार टिकट अपनी कैंसिल करके नई टिकट कर चुकी थी। गुरु जी का चमत्कार देखिए कि सिर्फ 5 मिनट रह गए थे ट्रेन निकलने के लिए, एक नंबर प्लेटफॉर्म से बैटरी गाड़ी एक फटाफट आई और मैं बैठ गई। रास्ते में हालांकि वो बोलने लगा कि नहीं आपको आपका अलग होगा, सामान का अलग होगा, ये होगा वो। तो खैर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कि अब गाड़ी निकलने वाली है और अब इसके साथ बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो 500 रुपये मांग रहा था, मैंने उसको 400 रुपये दे के मैं ट्रेन पे जैसे ही ऊपर मैंने पाँव रखा और गाड़ी चल पड़ी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी वजह से मुझे ट्रेन मिल गई, मेरी ट्रेन नहीं छूटी और मैं ठीक ठाक से वहाँ पर पहुँच गई। जब मैं बोरीवली मुंबई पहुँची, तो जब मैं ट्रेन से नीचे उतरी तो मेरे पास 2 अटैचियाँ थी। तो मैंने कई एक दो कुलियों से पूछा, वो 600-700 रुपये मांग रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कौन सा पत्थर भरे हुए हैं कि जो इनको 600-700 लगेंगे। तो मैंने थोड़ी देर तो मैं बैठी और उसके बाद मैंने कहा गुरुजी आप ही कुछ मदद करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा ये 600-700 रुपये किस बात के मैं इनको दूं। मैं खैर थोड़ी देर मैंने बैठी, थोड़ी सांस ली, थोड़ा ज़रा सा ये, और उसके बाद मैंने दोनों अटैचियों को वो हैंडल वो निकाल के बाहर और उनको चलाना शुरू किया। तो बोरीवली 6 नंबर पे वो एक्सीलेटर भी है, तो मैं उससे चढ़ गई। जब उससे चढ़ गई तो उसके बाद जब ऊपर गई तो सामने जाकर के वहां से भी लिफ्ट नीचे के लिए मिली और मैं नीचे आ गई। तो मुझे हैरानी हुई कि जहां मैं 2 कदम चल नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है चलने में और इतना नहीं। और आज गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं दोनों अटैचियों को खींचते हुए बाहर तक ले ले आई। और जब लास्ट की सीढ़ी पर मुझे नीचे उतरना था तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही। तो एक अचानक 2 लोग आए, उन्होंने कहा हम आपकी ये अटैची नीचे उतार दें। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने नीचे तक उतार दी, नीचे उतरे तो कहने लगे बाहर तक पहुंचा दें। हमने कहा ठीक है। तो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, आपकी वजह से मैं बहुत प्यार से बाहर तक आ गई और मैं ऑटो पे चढ़ गई। ऑटो पे चढ़ गई तो फिर मैंने वहीं से फूल वगैरह खरीदे और क्योंकि मैंने कहा घर जाके पूजा वगैरह भी करनी है, तो मैं आ गई। तो यहाँ आके 1-2 दिन तक तो मुझे नहीं दर्द वर्द हुआ, मतलब कम हो गया था। और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे फिर से अभी इसमें कंधे में दर्द होना शुरू हो गया। तो दर्द हो रहा था, क्योंकि हड्डी तो नहीं टूटी थी लेकिन दर्द हो रहा था। तो खैर उसके लिए तो अब डॉक्टर के पास कल जाऊंगी तो पता लगेगा। उधर फिर मंडे जब आया तो मैं ज़्यादातर जब मैं यहाँ कभी होती हूँ तो मंडे को गुरु जी के आश्रम जाती हूँ दर्शन करने के लिए। तो मैं मंडे जब आया तो मैं उस दिन तैयार होके करीब 1-1:30 बजे आश्रम के लिए निकली, क्योंकि मेरी काम वाली जब काम करके चली गई तो उसके बाद ही मैं गई, क्योंकि नहीं तो मेरा सारा घर गंदा रह जाता। जब मैं 1-1:30 बजे ने, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, ऑटो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास करी कि मुझे ऑटो मिल जाए ताकि मैं आपके आश्रम, आपके पास दर्शन करने के लिए आ जाऊं। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी और वहां पर मुझे ऑटो एक आ गया थोड़ी देर में, और मैं उसमें बैठ के जय गुरु जी करती हुई आश्रम के लिए चल पड़ी। तो रॉयल पाम पे जा कर के मैं उतरी और वहां से फिर मैं शटल गाड़ी में बैठ करके आश्रम पहुंची। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना कि जिस दोपहर के टाइम में रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल होता है, वहां मुझे रिक्शा बिल्कुल नीचे ही मिल गया। और मैं वहां पहुंची तो मैंने दर्शन किए, थोड़ी देर तक मेन हॉल में खड़ी भी रही क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ। तो वहां मैंने गुरु जी से अरदास करी, जो कुछ भी उन्होंने किया था। और इस बार जब मैं गाजियाबाद भी गई थी तो वहां पर कई हमारे रिश्तेदार वो मेरे बहन के यहाँ आए थे उस पूजा वगैरह के लिए। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मैं कई सालों से मेरी बातचीत नहीं थी, कुछ ये थी। तो मैंने देखा कि इस बार उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो मेरे साथ कर रहे थे, जबकि मैंने थोड़ा बोलना, तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई उनका वो व्यवहार देख करके। क्या सच था क्या झूठ था मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन वहां जाके जो मुझे वो एक एक्सपीरियंस मिला
इतने सालों के बाद का, तो मुझे बेहद खुशी हुई और मेरा दिल बहुत खुश था। और एक एक रोम जो है मेरा प्रसन्न था कि गुरु जी की कृपा से जो चीज़ बंद हो चुकी थी, जो चीज़ बिल्कुल खामोश हो गई थी, उसमें फिर से एक तरंग आ गई, फिर से एक जोश आ गया और बहुत ही अच्छा मतलब हुआ। इवन अपने घर में भी मेरे पोते, मेरे ये वो लोग भी बेचारे, उनका एग्ज़ाम वगैरह अभी था, तो मैंने ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि दिन भर फिर वो लोग खेलना, बात करना, ये है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो कहने का मतलब है कि गुरु जी की कृपा से कुछ चीज़ें जो पिछले कुछ समय से बंद हो गई थी, मैं उनसे बात भी नहीं करती थी, ये भी नहीं करती थी, लेकिन वो खुद बात करने आगे से आए, अच्छे से किया, तो मैंने भी ख़त्म करी बात। तो जब मैं यहाँ फूल वूल लेके घर पहुँची, तो सारा सामान वगैरह लेकर के पहुँची, तो मैंने ऑटो वाले को 20 रुपए अपने से ही ज़्यादा दिए, मतलब दिए। मैंने कहा ये वापस देगा, उसने वापस तो दिए नहीं, उल्टा कहने लगा मुझे और 20 रुपए दे दो, ये करो वो करो। मैंने कहा भाई किस बात के, तुमको ऑलरेडी मैंने 18 रुपए ज़्यादा दे दिए, अब क्या दूँ। तो खैर मैंने गुरुजी को शुक्राना करके मैं घर अपने पहुंच गई। और फिर मैंने किसी को, मतलब वो सिक्योरिटी वाले आए, तो उन्होंने मुझे ऊपर तक पहुंचा दिया। मैं गुरुजी के घर में घुसी और गुरुजी को अपनी जगह पर जाकर मैंने नमस्कार किया और उनका शुक्राना किया कि अंग संग रहने का, मेरे हर पल साथ रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का। और चोट भी लगी, सब कुछ भी लगी, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक हूँ, ज़्यादा वो नहीं, बच गई। तो उन सब के लिए मैंने बहुत 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 शुक्राना किया। तो ये सारा करके मैंने अपना घर द्वार खोला और गुरु जी को प्रणाम किया, सब कुछ किया, ये सारा काम किया। और उसके बाद मैं अपने नॉर्मल रूटीन में थोड़ी देर लेट गई और उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन का काम करने लगी। तो कुल मिला के मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मेरा सारा सफ़र ठीक ठाक रहा। और मेरी बहन जो कि तब से हॉस्पिटल में ही थी, पहले वो प्राइवेट नर्सिंग होमों में थी, और उसके बाद जब उसकी तबीयत कई बार काफ़ी ख़राब हुई, तो फिर लास्ट में जिस दिन मैं बॉम्बे के लिए निकली, उसी दिन रात को उसको एम्स के लिए ले गए। एम्स में उसको एडमिट कराया। जब मुझे पता लगा, तो मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी कि गुरुजी आप उसकी रक्षा करना, क्योंकि अब वही बच्चों की माँ भी है और बाप भी है, उसकी रक्षा करना और उसको एडमिशन मिल जाए। उसको एडमिशन उसकी बहू ने किसी तरह से करवा दिया और उसका इलाज भी शुरू हो गया। जितने प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इतना पैसा लूटा, 5 लाख 4 लाख ये सब करके, और तब भी जो उनका असली दर था वो पता नहीं चल रहा था। तो जब वो एम्स में एडमिट हुई, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि उनका वॉल्व खराब है, वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इनका शरीर जो है वो काम नहीं कर रहा है। और डॉक्टर जहाँ ये अभी तक एडमिट थी, वहाँ एंटीबायोटिक दे दे के उन्होंने शरीर को खोखला कर दिया है। मैंने गुरुजी से फिर बहुत अरदास करी कि गुरुजी आप उसकी रक्षा करना और आप उसका बच्चों की वो माँ ठीक ठाक रहे और मेरी बहन भी ठीक ठाक रहे। तो गुरुजी की कृपा से डॉक्टरों ने तो खैर एम्स में क्या कहना है, उन्होंने उनका इलाज विलाज किया और करीब 8-10 दिन तक, आज तक, मतलब कल रात तक वो आईसीयू में ही थी। और कल रात को उनको वार्ड भी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और अभी अब डॉक्टर देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, कि क्या वो ऑपरेशन के लायक है, क्या वो वॉल्व चेंज करने के लायक है। तो वो अभी देख रहे हैं। फिर भी मैं अभी गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि वो उनकी रक्षा करे, उनको ठीक करे और उनको अपने घर सही सलामत वापस पहुँचा दे, अपने बच्चों की माँ मौजूद रहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी ने मेरी इस अरदास को सुना भी होगा और इस पर वो अमल भी करेंगे। उसके बाद जब मैं उस दिन मंडे के दिन आश्रम गई दर्शन करने के लिए, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से दर्शन करे, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी दर्शन करे। उसके बाद मैं बाहर जहाँ पर लंगर प्रसाद खाते हैं, वहाँ पर भी बैठी और गुरु जी से अरदास करती रही, भजन करती रही, वह सुनती रही। और तभी एक भजन चला, बिन बोलियां सब कुछ जानदा, बिन बोलियां सब कुछ जानदा। तो ऐसा लगता है
कभी कभी जब इस तरह का कोई भजन अचानक बजने लगता है और वो आपके दिल को बहुत ज़्यादा राहत महसूस करता है, तो मुझे उस वक़्त दिल में यही आवाज़ आई कि हम कहें ना कहें, हम अरदास करें या ना करें, लेकिन गुरुजी सबके दिलों का हाल जानते हैं और वही सबका दुख दर्द दूर करने वाले हैं। मेरा दुख दर्द भी वही दूर करेंगे, मेरी बहन को वो ठीक करेंगे और सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पर लंगर खाया। मैंने उस दिन समोसा और कड़ा प्रसाद था, तो मैंने वो खाया, चाय का प्रसाद भी पिया और बहुत अच्छी तरह से खाया। नॉर्मली कभी-कभी मुझे गुरुजी 1 प्लेट और दे देते थे, लेकिन उस दिन मैंने माँगा नहीं। मुझे थोड़ी शर्म सी लग रही थी, तो मैंने माँगा भी नहीं और लेकिन और मिला भी नहीं। तो चलिए, उसका मुझे वो नहीं है। मैं वहाँ घंटे भर बैठी, अच्छे-अच्छे भजन सुनती रही और जब भजन हो गए, सब कुछ मैंने शब्द वाणी सुनी, उसके बाद माथा टेक करके मैं बाहर आ गई और जल प्रसाद वग़ैरह ले कर के घर के लिए आ गई। बाहर मुझे थोड़ा काफ़ी आगे तक के लिए सवारी भी मिल गई और वहाँ से मैं ऑटो करके अपने घर आ गई। तो गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना कि आपने मुझे बहुत प्यार से अपने वापस घर भी पहुँचा दिया, दर्शन भी करवा दिए, लंगर प्रसाद भी खिला दिया और जल प्रसाद भी दे दिया और बहुत अच्छा अच्छा लगा मुझे। तो सब कुछ वो मुझे प्यार से उस दिन दोपहरी में जब ऑटो मिलता नहीं है, उस वक़्त आपने ऑटो भी भिजवा दिया, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे अंग-संग रहे, मेरे हर तरह से उन्होंने मदद करी, हर पल का शुक्राना। तो इसके लिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि हर पल का शुक्राना, गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना और अनंतम शुक्राना, मेरे अंग-संग रहने का शुक्राना, मेरे साथ-साथ चलने का शुक्राना, मुझे हर पल-पल पर निर्देश देना, मुझे अपने आदेश देना, मुझे समझाना, मुझे करना, हर पल का आदेश, हर हर पल का शुक्राना जो हमारे गुरुजी कर रहे हैं। और तब मैंने गुरुजी का फिर से शुक्राना भी किया कि आपकी बदौलत ही आज मैं इतना सफ़र करके भी आई, कश्मीर का प्रोग्राम भी अच्छा हुआ, सभी कुछ अच्छा हुआ। अब गुरुजी जब तक मेरी बहन यहाँ रही, वो ठीक-ठाक रही, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा एक सत्संग और भी था कि मैं कुछ दिनों से, मुझे कुछ महीनों से बल्कि कहना चाहिए, कि मेरे कान में सीधे साइड से जब मैं सोती थी बहुत दर्द होता था। मैंने यहाँ बड़े डॉक्टरों में दिखाया, कोकिला बहन में दिखाया और भी एक डॉक्टर को दिखाया, तो लेकिन दवाई-ववाई खाती रही लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं गाज़ियाबाद अपने पति के घर में वहाँ पे गई, तो मेरा बेटा मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गया और उसने जब कान का देखा तो उसने मुझे बताया कि ये कभी-कभी न उन्होंने, जब मैंने बोला, उन्होंने तो मुझे बोला 1,20,000 की आप मशीन खरीद लीजिए हेयरिंग हेड की। तो जब वो खुद धीरे करके बात करते, कह रहे, "आप सुन रही हैं?" हमने कहा, "हाँ, मैं सुन रही हूँ।" तो कहने लगे, "आपको अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कभी-कभी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो आप ये थोड़ी दवाई खा लीजिए।" सिर्फ़ उसने 4 दिन 1 दवाई और 4 दिन 1 दवाई। जैसे ही मैंने वो खाई और कान में दवाई डाली, तो मेरा वो दर्द में भी मुझे फ़र्क आ गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने उस डॉक्टर के रूप में आके मेरे कान के दर्द को भी ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। और कभी-कभी मतलब हँसी भी आती है, गुस्सा भी चढ़ता है। इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े-बड़े डॉक्टर और वो सब इंसानों को अपने पैसों के लालच में बीमार बना देते हैं। मैं 60,000 हालाँकि हेयरिंग एड के लिए उस दिन दे के आ गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने पैनिक कर दिया मुझे कि मैंने उसी वक़्त क्रेडिट कार्ड से उनको पेमेंट कर दी। लेकिन अभी तक मैं वो 60,000 लेके अभी लेने भी नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये और तब वो मेरे घुटनों का भी ऑपरेशन करना चाहते थे। उन्होंने 6 तारीख का फ़िक्स भी कर दिया था। 5 तारीख को कहा था एडमिट होने के लिए और 5 तारीख को मेरे पास फ़ोन भी आ गया कि आज आप एडमिट हो रही हैं? मैंने कहा नहीं, मेरा शुगर अभी काफ़ी है, जब तक शुगर मेरा नॉर्मल पे नहीं आ जाएगा तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे कश्मीर वाले डॉक्टर ने मुझे टोटली मना कर दिया था कि जब तक आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके इंसुलिन, फलाना, ढमाका, दुनिया भर का लेकर के आप ऑपरेशन, लेकिन कल को आपको कौन देखेगा? तो आप पहले नॉर्मल पे अपनी शुगर को लाइए, फिर बाद में अगर आपको लगता है तो आप ऑपरेशन करा लेना, लेकिन हो सकता है कि आपका वेट भी कम हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो आपको शायद ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े।
तो मुझे वो बात कुछ अच्छी लगी, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि हम इतना विश्वास करके, इतना वो करके इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े लोगों डॉक्टरों के पास जाते हैं, और वो अपने पैसा कमाने के उसमें कैसे एक जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देते हैं। मैं उस दिन जब वहां गई थी, सुबह 9:30 की गई थी, 7 बजे शाम को आई। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर से चौथे डॉक्टर, बल्कि एक आंखों का जब मैं ये विजन टेस्ट करवा रही थी, वो डॉक्टर ने तो 1.5 घंटे तक वो अकेला बैठा हुआ था, लेकिन वो हमें बुला ही नहीं रहा था, पेशेंटों को बुला ही नहीं रहा था। बस जब उसको वो सिस्टर कहने जाती थी तो कहता था अभी थोड़ी देर में बैठिए, अभी रुकिए। तो लास्ट में मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और आप देख नहीं रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। तब जाके उसने बुलाया, वो भगवान ही जानता है कि उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, बस कह लगे कुछ नहीं है, ठीक है, ये है वो है। हाँ, अगर आंखों का ऑपरेशन कराना है मोतियाबिंद का तो आप आ जाइए। मेरा मतलब जो मुझे आज तक इतना रिस्पेक्ट था, एक दिल में आदर भाव था कि नहीं इतना बड़ा अस्पताल है, कोकिला बहन है, मुझे उस दिन इतने तसल्ली हो गए, इतने तसल्ली हो गए, मुझे तो ऐसा लगा कि अरे ये लोग तो अपने उसके खातिर 2 मिनट में इंसान को का सत्यानाश कर देंगे। तो ठीक है, उस दिन वो मैं करके आई और मैं अपना चली आई। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा कान का दर्द भी अभी ठीक हो गया है, और अभी उतनी कोई दर्द भी नहीं हो रही है। और गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि मुझे आपने उस दर्द से बचा लिया। बाकी आप अपने सत्संग में जो भी आदेश देते हैं, मैं करने की कोशिश करती हूँ उन सबको। और आपका जल प्रसाद मैं रोज़ पीती हूँ, सुबह उठ करके रात को लोटे को अच्छी तरह से साफ करके पानी रख जल प्रसाद रखती हूँ और उसको पी लेती हूँ। और उसको भी करती जा रही हूँ। बस अभी 1-2 दिन से अब घुटने में और कंधे में दर्द हो रहा है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा गुरुजी का पर विश्वास है, वो ठीक कर देंगे। तो आपका गुरुजी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर साथ साथ रहने का शुक्राना, और करोड़ों लाखों बार आपका शुक्राना। आप जो मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे दशा दिखा रहे हैं, और हर चीज़ का मुझे सिखा भी रहे हैं, उन सब के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आज का ये जो मेरा सत्संग जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी अंकल आंटियों को भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे इस सत्संग को सुना, और मेरे इस सत्संग को पेश करने वाले जो सबसे महान कलाकार हैं, जो इसको पेश करते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद उन पर भी बना रहे। क्योंकि अगर वो पेश ही नहीं करेंगे, अगर वो प्रस्तुति नहीं करेंगे, तो हमारा बोलना भी किस काम का। गुरुजी उनको भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उनकी रक्षा करें, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और खुश रहें वो लोग, और स्वस्थ रहें। क्योंकि मुझे अभी लगता है कि स्वस्थ होना सबसे बड़ा धन दौलत है। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी एक सत्संग और थे कि एक किसी ने मेरे से 25,000 उधार लिए थे, और आज 2 साल के बाद पहली बार वो 2,000 रुपये देने आई। अब उसने वादा किया है कि वो देती रहेगी धीरे धीरे, लेकिन गुरुजी मैं उससे लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब ऐसे लोग जिंदगी में आते हैं जो झूठ बोल के या जो इस तरह की बातें बना करके लेते हैं, तो विश्वास खत्म हो जाता है। क्योंकि हमें कई लोगों के साथ चलना पड़ता है, कई लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उससे वो 2,000 ले लिए, लेकिन 2 साल के बाद वो पैसे मिले मुझे, तो मुझे उसकी भी बहुत 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 खुशी हुई। और मैंने गुरुजी के चरणों के पास ही वहाँ पे वो रख दिए। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपके मार्गदर्शन का शुक्राना। अब आज का मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी तक के लिए। तो मैं आज का ये सत्संग जो है गुरु जी के महामंत्र से ही खत्म करूंगी। तो मैं गुरु जी का महामंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सभी संगत को, सभी अंकल आंटियों को मेरा सादर नमन और गुरुजी आपको शत शत प्रणाम। मैं डॉक्टर बीना बुद्ध की, आंटी जी श्रीनगर, बहुत ही कश्मीर प्यारे से। और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।